बुढ़ीवा के करिहाई में बांध दी हो और तुम चले आओ फिर जा जाए। हम ना हिल पाऊ भैया। अरे मर जाई हो बूढ़ के तू मर जाए तुम मेहरारू हम ही कहूँ। हाँ साले खोपहा मेहरारू हमें तुम साले ज्यादा ध्यान दे हम मर जाए तुम हमारा मेहरारू तुम्हारा हो जाए काहे हमें का होगा कहे लाए कहे साले ले पसला हसनी तुम जल्दी हिलो जाए नहीं जब मर जाए यार जल्दी जाओ। फंसा नहीं फंसा फंदा लग गया ना तो लगाओ ताकत लगाओ। या परी बे कर गए। अरे देख 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 पानी निकाली एक दाब पानी ला पानी निकाल पूरा निकाल दिए और हिला डोला के निकाल। हिया चले आओ चुप। पानी का निकाली बे बुढ़ियो मरिएगा मर गए। एक काम करो तुम ओ चलो सारे चिल्लावा जा रहे हैं गाँव मनाई जनी है जूना करके चाहे कहीं है ये दोनों बुढ़ीवा का पेल के मार चिल्ला चिल्ला भाग चलो चिल्लावा जाए ना। दौड़ो दौड़ो गाँव वाले एक बहना रुकुआ में गिरी है दौड़ियो दौड़ियो गाँव वाले। जी भैया कोई आवाज दे रहा है। हाँ भैया कोई कुएं में गिर रहे हैं। आओ चलकर देखते हैं। चलो ठीक है। मेरे मालिक ये भाभी माँ को क्या हो गया। अरे बचपन में तूने माँ बाप का सहारा छीन लिया और एक भाई था उसे भी छीन लिया और जीने का सहारा सिर्फ मेरी भाभी माँ थी और आज तूने वो भी सहारा छीन लिया। भाभी माँ हराम ज्यादा इसको कौन मारा किस लिए मारा तेरा इस लाश के साथ क्या संबंध है। हुजूर मैंने इस लाश को नहीं मारा और इस लाश से मेरा क्या वास्ता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये है भाभी मेरी भाभी माँ है मेरी ये है भाभी छोड़ा मुझे बीच मझधार में काज ऐसी गिराई सर पे मेरे काज ऐसी गिराई सर
थे मेरे और झूठ कहता नहीं तुमसे सरकार। अब बात मेरी समझ में आई है, तो अब समझ में गया चालबाजी तेरी अब। अब समझ में गया चालबाजी तेरी, बनाने चला मुझको नादान है। अब बात मेरे समझ में आई है, ये तेरी भाभी है और तू इसका देवर है, तो जरूर तेरा तेरी भाभी के साथ नाजायज संबंध था। तेरी भाभी ने तेरे कहने से इनकार किया होगा, तो तूने उसकी इस्मत को लूट कर उसे जान से मार दिया। इसको डर कैद कर लो, हरामजादे को लगा इसके हाथ के हाथ। हुजूर, मैं आपसे आके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी भैया को छोड़ दो। वो बेकसूर है कि आए भी झूठा लगाया जा रहा है। ये कौन है बे? ये मेरी बहन है। अब आएगा कहानी में मजा। तुमको सजा मिलेगी, वो भी बराबर मिलेगी। तूने अपनी भाभी को जान से मारा, उसके बदले तेरी जान। तूने इसकी इज्जत लूटा, आज तेरे आंखों के सामने हम तेरी बहनिया की इज्जत लूटेंगे। आज तेरी आंखों के सामने इसकी इज्जत तार तार कर देंगे। तब तुझे एहसास होगा कि किसी की इज्जत के साथ खेलना कितनी गलत बात है। हरामजादे, आज तुम दोनों को मैं सजा मेरी बहन, तू भाग गए बसे। नहीं भैया, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं तू जा, तुझे मेरी कसम। तू जा मेरी बहन, तुझे मेरी
हमारे गिरेबान पर हाथ डालेगा। आज पहली बार किसी ने दुर्जन सिंह के गिरेबान पर हाथ डाला है। आज तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया हरामजादे, सबसे बड़ी। हरामजादे, अब तुझे ऐसी मार दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हरामजादे, तू मुझे ऐसी मार मारेगा उसके पहले कि मैं तेरा खून नायक नहीं खलनायक हो गए और जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गई। अबे दुनिया की हरो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक। इसको चल लगाओ, इसके हाथ में हथकड़ी और ले जाकर डाल दो कैद खाने में। कल सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। ले जा। मंत्री दुर्जन सिंह, डाल दे मुझे बेशक जेल में, दे मुझे फांसी की सजा। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है। आज मैंने एक भाई होने का फर्ज निभाया है। आज मैंने अपनी बहन की असमत बचाई है। अब मुझे मरने का गम नहीं है। लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह, इतना याद रखना, अगर तुमने महेंद्र को जीवित छोड़ दिया तो उसी दिन से तुम्हारा आखिरी दिन शुरू हो। मुझसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम है महामंत्री दुर्जन सिंह। महामंत्री वही भला जिसको आए 16 कला, कान दिखावे में करे और पीछे से काटे गला। चलते चलते न जाने कहाँ पर आ गई हूँ। चलिए, मेरे सामने इसी जंगल दिखाई दे रही, इसी जंगल में चलते चलते देखो रास्ता कट जाती नहीं कि बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए
तुम्हारे भाभी का हमने अंतिम संस्कार किया है। अच्छा। और आपके भाभी के गले में एक ये चैन मिली है। देखो ये तुम्हारी भाभी का है, किसका है? ये मेरी भाभी माँ का है। ले अब हम चलते हैं। ठीक है। कि बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए। बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। कोई साथ देता बेबसी में, कोई साथ देता नहीं बेबसी में। हेलो हेलो भैया गए कालिका प्रसाद गंगागढ़। भैया राइटर बहुत ध्यान दे। कालिका प्रसाद गंगागढ़ भैया घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार है। और साथ में आएगा जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनकी बड़ी बहन है, उनकी तरफ से लगा शानदार 21 रुपया का इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। मेरे सामने वाला कुआं जो दिखाई दे रहा है, मैं इसी में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा इस दुनिया में कोई सहारा ही नहीं। ऐ लड़की, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तू इस कुएं में कूद कर अपनी जान दे रही है। कुएं में कूद कर बेटी, कुएं में कूद कर बेटी, क्यों अपनी जान गंवाती हो कुएं में। हेलो जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके भाई साहब की तरफ से लगा शानदार 11 रुपए का इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। तुम नहीं कुछ भी बताती बेटी, आखिर तुम कौन हो और इस तरह क्यों जान दे रही हो बेटी? और मरती हूँ तो बाबुल मेरा मरना ही अच्छा है। मरती हूँ तो बाबुल मेरा मरना ही अच्छा है। नहीं मात पिता जग में मेरा मरना ही अच्छा है। नहीं मात पिता जग में मेरा मरना ही अच्छा है। चाचा जी चाचा जी, आप अगर मेरी जान क्यों बचाई, मुझे मर्दानी दीजिए ना। मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, मैं अकेला तन्हा हूँ। ये आ गए जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके चाचा श्री, उनकी तरफ से लगा शानदार 11 रुपए का इनाम। और हमारे घर मालिक की भाईने साहब जो कि सचिन वर्मा परहारी निवासी है, जो कि बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ भैया जी की तरफ से लगा शानदार 11 रुपए का इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। चाचा जी
तुम्हारा कहने का मतलब कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है चाचा जी। बेटी, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बेटी, अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बेटी, आज से तुम हमारे साथ चलो और हमारी हवेली पे हमारी बेटी बनकर रहना। बेटी, क्या? हाँ बेटी, तुम मेरे साथ मेरे बंगले पे चलो। ठीक है चाचा जी, आप मुझे बेटी मान रहे हो तो मैं भी आपसे आज से आपको पिताजी मान रही हूँ। ठीक है बेटी। कि रातें ढलती नहीं। हेलो, ये आ गए लड़का के चाचा, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके चाचा उर्फ चौड़ैया, उनकी तरफ से लगा शानदार 11 रुपए की इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक लौटा अपने भाभी माँ का खून किया है। जेलर साहब, मैं उस दिन भी चीख और चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी भाभी माँ का खून नहीं किया, और आज मैं आपके समक्ष उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूँ कि ना तो मैंने अपनी भाभी माँ की इज्जत लूटी है और ना ही उन्हें जान से मारा है। चला हटाओ, ये पिता परमेश्वर का हम नहीं मानते। क्या? पिता परमेश्वर का आज से नहीं, कबीर से नहीं मानते। फिर आपको कैसे यकीन होगा जेलर साहब? हमको यकीन ऐसे होगा तो हमारी कसम खाओ। अगर हमारी कसम खाओ, अगर तुमने खून किया होगा, तुमने खून किया होगा तो हम मर जाएंगे,
अब खून नहीं किया होगा तो हम जिंदा रहेंगे। यानी आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाना पड़ेगा। कसम खाए तुम। ठीक है जेलर साहब, आइए मैं आपके सर पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि ना तो मैंने अपनी भाभी माँ की इज्जत लूटी है और ना ही उनका खून किया है। या भगवान, ये क्या हो गया? एक खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा हुआ है। अरे मैंने तो सही कसम खाई थी। और ये जेलर साहब को क्या हो गया? अगर जेलर साहब को कुछ हो जाएगा तो मैं तो बेमौत मारा जाऊं। क्यों डर गए? मैंने सोचा आप मर गए। आपको क्या हो गया था जेलर साहब? मर रहे तुम सर गए, मरे नहीं ना। अब हमको विश्वास हो गया कि तुमने अपनी भाभी माँ का खून और इज्जत नहीं लूटा। जेलर साहब, और हाँ, आपके यकीन करने या न करने से क्या होगा? मुझे तो 10 बजे फांसी हो ही जाएगी। तुम परेशान ना हो। ये हवलदार जेलर के तुम हाथ में हो। अगर ये हवलदार जेलर चाहे तुम्हें यहाँ से आजाद कर दे। अगर आप ऐसा कर दो जेलर साहब तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बात ये है, तुम्हें हम छोड़ देंगे, पर आज से कभी जीवन में यहाँ नजर नहीं आना। इसमें 3-4 गोली लोड है। ठीक, 3-4 गोली लोड है। अब गोली फर्जी बर्बाद न करे, तुम्हारे मुसीबत का आपदा पर है। अगर तुम्हारे जान के लाले पर है तभी गोली चलना। 4-5 गोली अंदर और आप जाओ। साहब, ये आपका एहसान महेंद्र नहीं भूलेगा। मैं आपको भी नहीं भूलूंगा और आप हमको नहीं भूलना। नहीं तो पता लगा जा रहे हो, बच गए तो सोचो जेलरवा बचा 20 साल का भी यादव न कर। नहीं जेलर साहब। अच्छा जेलर साहब, मैं चलता हूँ। अगर महामंत्री दुर्जन सिंह आ जाएगा तो फिर हम दोनों की जान नहीं बचेगी। अगर जिंदगी रही तो मुलाकात फिर होगी। मंत्री, अब बेटा तुम गियो, तुम्हारे मौत के गड्ढा खोद दी, एक साले का छोड़ दी। अब तुम्हारे मौत की गड्ढा खोद दी। अब तुम्हारा जिंदगी झंडे। जाओ सलामजादे कैदी को लेकर आओ, क्योंकि समय हो गया है, उसको फांसी देना है। ये क्या है बे? कैदी कहाँ है? साले कैदी कोई वहां कहाँ है? तो कहाँ गया? हैरान जाते। कैसे भाग गया? जेल में बंद कर रहे। अच्छा,
जेल में बंद कर रहे और के बाद कहे जेलर बहुत जोर से प्यास लग रही है, अच्छा हमें पानी दे दो नहीं हम मर जा। फिर हम कहा अगर मर जाई सार है गंधाई, हम कहा ला एक गिलास पानी दही दे। अच्छा लड़के गए जैसे जैसे पानी नंबरदार साला तू बता रहा है या मेरा गलत दबा रहा है? वह हमार पकड़ी, तो साले ऐसे बताओ ना। हमार पकड़ी नंबरदार, ऐसे पकड़ी जो तरह ना तू साला मुझे मार रहा है, अभी बता रहा है बे? साला हमारे मारी नंबरदार, ऐसा कुछ जगह पर माल लेगा ना हमारा आखिर तिनमिन हो गई। अच्छा अब वही में साला पेल गवा है ना, आज तेरी बेवकूफियों की वजह से हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जेल से फरार हो गया है। वहाँ का साथ इसलिए आओ उसका पीछा करो, जहां भी मिले फौरन गोलियों का निशाना बना। तुम्हारी माँ का बुरुच बेटा, अच्छे अच्छे को उल्लू बना दी तो तुम तो उन्हें खेत की मूरी है। हम भी चल रहे हैं, ओका तो छोड़ दी, तुम्हारे जान के जौने दिन आवा ना धैर्य तोहरे नदी पर बेटा फरफराइयो हुई। अब हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे मास्टर? और जैसे करी हम मंत्री बेटवा हे, जैसे करी हो मंत्री बेटवा, और तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी हो मंत्री बेटवा। तुम्हारे आगे उतरी, तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी हो मंत्री बेटवा, तुम्हारे आगे उतरी। वाह वाह जेलर साहब, आज आपकी वजह से ये महेंद्र जेल से रिहा हुआ है। अगर ये जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाने के लिए। हरामजादे महामंत्री दुर्जन सिंह, जिस तरह तूने मेरे ऊपर जुर्म का हंटर चलाया है, अगर एक हंटर का बदला न चुकाया तो मेरा भी नाम महेंद्र। हेलो 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 भैया, अगर घर मालिक हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो भैया हमारे कंपनी मालिक से सिंगार घर में तत्काल मिलने महान कृपा होगी। धन्यवाद। अगर मैं महेंद्र बनकर रहूंगा तो महामंत्री दुर्जन सिंह मुझे अपने सिपाहियों द्वारा पकड़वा लेगा और हाथ में सजाए मौत होगी। इसलिए आज के बाद मर गया वो भोला भाला महेंद्र, आज के बाद अपने आप को डाकू मेहरबान सिंह और एक दिन यही डाकू मेहरबान महामंत्री दुर्जन सिंह तेरी लंका में आग लगाएगा, तुझे मौत के घाट उतारेगा। और आज मैं सौगंध खाता हूं अपने भाभी माँ की कि जब तक अपने भाभी माँ के कातिल का पता नहीं लगा लूंगा तब तक इस चूनागढ़ में किसी के घर में खुशियों के गीत नहीं गाए जाएंगे, किसी के यहाँ शादी विवाह नहीं होगा। अगर किसी के यहाँ बारात आएगी तो सबसे पहले गोली उसको मारूंगा जिसके सर पे सेहरा होगा।
और अपनी खोई हुई बहन गीता का पता जब तक नहीं लगा लेता, जूनागढ़ के वासियों याद रखना, खुशियां कोई मनाएगा नहीं। अगर कोई खुशियां मनाएगा तो वो मेहरबान का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। छोटुआ, ओ छोटू, मरी गए हो सारे। क्या बात है? एक बात ये बताओ, कतकी निशान है तो यार हम यार पैकर्मा माने रहनी यार। हाँ यार, बहुत सही दोस्त। हम यार एक बोकरी जी आए हैं और यार वो बोकरी एक बच्चा देत रही और हम कहा गंगा मैया अगर हमारा बोकरी अगर 2 बच्चा भी आई तो हम पैकर्मा लगा के दर्शन करें और यार यार 6 महीना बाद यार बोकरी हमारा 3 बच्चा नहीं दी। हाँ यार, जाओ पचकुंडी लाओ जाए, पैकर्मा लगावा जाए। अरे यार तो पहले लोहारे लागे रहे गावे। अबे हम बढ़ई लागे रहे। आओ चला जाओ, मगर कैसे? ओ नंदा जी के लाल के दही मारे, नंदा जी के लाल, गंगा जी का लाल के दही मारे, गंगा जी के लाल दही मारे, नंदा जी के लाल के दही। प्रसाद गुप्ता भैया, इनकी तरफ से कई सुरभिया इनाम पार्टी। धन्यवाद। वट्टा महीना का दिन हम सारा के मोरे नकियो मारे। की जय। कितना एक गंगा महारानी लहराए रही। अबे जलकुंभी यही अपनी बारिश में आई। हाँ यार, कितना 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 ये जलकुंभी माँ पर मुड्डी कितना मूल काल है परी। एक काम करो, गजकुंडी आओ चली यही खाई पर बैठा जाए और यही देर पर हो बीड़ी तमाकुल और नाश्ता पानी। हाँ यार,
ले आओ था बीड़ी पिया चाहे हाइजन के जाओ मगर हमें वो खबरी ना चल हम बीड़ी लगाए तो काहे धक्का मारत हो यार। हम कहा मारा यार चलो अच्छा एक गई होएगा तो एक गई होएगा। चलो अब की माफ की। देखो भाई भाई ठीक ना हो जान लियो हमका इंतजार मजाक नहीं निकला हम मजाक वजाक नहीं निकला समझो। फेरी ढकेली करो खोल तो फिर तुम नियत पे ले जाओ या तो हमका बीड़ी पिए दियो या तो फिर तुम पियो नहीं कहा मनते भाई। हम कहा ठेला यार आप की देखो धक्का मुक्की ना होई भाई चाह जाओ बाद में चिल्लायो ना। आओ मेरे पास आओ। आओ आओ मेरे पास आओ। डरो नहीं मुझे आओ बाहर। डरो नहीं मुझे बाहर निकालो। मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। महाराज आप तो मर गए रे महाराज आपके तेरही और रही हो गए महाराज। अब का हम सब आपके रही हुई गए एक खचुली पूरी बची रही मौजूद में झुरवा झुरवा। हम लोग बार बार आपके तरह बनवावा है अब तो हराने हैं औका महाराज नहीं, नहीं भुरहवा कोढ़ा की तरह मूल ले रही नहीं भरो कोहड़ा का मूल लिए घूमत रही। स्कूटर ओ ओ ओ और बुलेट यानी कि हमारी तेरह ही बरखी सब हो गई है। अरे यार एक खैची पूरी लेगा पे मुकल्ली खवाई अच्छा झुरवा के लेकर करे हाँ झुरवावे के लेगा ऐसी बात है। लेकिन स्कूटर ओह तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझकर अरे आज थोड़ी इतने दिन भाई मरे बतावत की हुआ मरा तो हम समझते रहे। हाँ क्यों नहीं
मरा हुआ समझ कर इसी माँ गंगा की गोद में लाकर डाल दिया था। अरे अपने हाथे हम माटी दीना है। अच्छा, और का लेकिन स्कूटर हमारे प्राण अच्छी तरह से नहीं निकले थे। फिर हमारे जिस्म में प्राण थे। जिस वक्त तुम लोगों ने लाकर इसी माँ गंगा की गोद में मुझे डाला था, और जैसे ही इसी माँ गंगा का जल हमारे मुख के अंदर गया था, तो राजा हमारे जिस्म का सारा जहर अमृत हो गया। जहर आपके शरीर का खत्म हो गया। सारा जहर खत्म हो गया था। वो जहर अमृत बन गया हमारे लिए। और इसी माँ गंगा की लहरों से मैं आकर किनारे लग गया था। काफी कोशिशें की, काफी प्रयास किया, लेकिन मैं अपने आप से नहीं उठ सका। अरे अपने आप कसक उठ न पई हो। हम सब इतना कफन बांधे रहे, गांठी ऊपर गांठी दे रहे, कहाँ खोल पई हो अंदर से। ठीक कहते हो बुलट, लेकिन आज पूर्णिमा का दिन था जी, और तुम लोग स्नान करने के लिए आए। काहे पैकर्मा हम तो माने न हो तो काहे मिलते हो आज। ठीक कहते हो बुलट, लेकिन यही शायद माँ गंगा की कृपा थी कि इसी बहाने हमारी और तुम्हारी मुलाकात होनी थी। जी राजा, आज तुम लोग नहीं आते तो हो सकता है कि अब हमारे प्राण निकल जाते। क्यों नहीं? क्योंकि इसी रेत में कम से कम एक हफ्ते से मैं पड़ा हूँ। नहीं राजा, लेकिन स्कूटर ये बताओ हाँ कि हमारा बेटा जय सिंह कैसा है, हमारे राज के लोग कैसे हैं? महाराज हमसे न पूछो, नहीं हमें रवाई छूटा तो बता दे। महाराज क्या बात है? भैया जय सिंह के बारे में बात नहीं करो। क्यों? बात यह है ना महाराज, भैया जय सिंह का जो महारानी जी हैं, हाँ, और मंत्री जी मिलके बहुत मारा थे भैया जय सिंह का। हम वो दू जने खड़े हो के मुलुर चितवा करी तुम्हारा। बुलट, हाँ महाराज, ऐसी बात है। महारानी सतवंती हमारे बच्चों पर जुर्म ढा रही है, हमारी आवाम को सता रही है। अरे नहीं महारानी सतवंती, जो तूने कर्म किए हैं तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। बुलट और स्कूटर, तुम दोनों तो जान गए कि हम जीवित हैं, लेकिन यहाँ से जब राजमहल जाओगे तो किसी से ये नहीं बताना कि महाराज जसवंत सिंह इस दुनिया में जीवित है। जी राजा, मैं वादा करता हूँ राजा कि हम लोग 3 लोग से चौथा लोग नहीं जान पाएगा। बहुत अच्छी बात है, किसी को ये खबर नहीं होनी चाहिए। जी राजा। और स्कूटर, आज से मैं इसी माँ गंगा की गोद में रहूंगा। जो सामने पहाड़ी और झाड़ी दिखाई देती है, जी, इसी में अपना जीवन व्यापन करूंगा। राजन गुस्ताखी माफ करें, आप इसी पहाड़ी और झाड़ी में रहेंगे, मगर हम बुलट आपको मैं कैसे जानूंगा और कैसे पहचानूंगा? आप पहचान तो बता दीजिए। स्कूटर जी, जब आज के बाद तुम कभी मुझसे यहाँ मिलने आओगे, जी राजा, तो इसी पहाड़ी पर आना। अगर कोई तुम्हें रोके तो तुम्हें एक चीज करना होगा। क्या राजा? स्कूटर जी, आज के बाद ये जसवंत सिंह वाकई मर गया। आज के बाद हमारा नाम जसवंत सिंह नहीं, जबकि डाकू मलखान सिंह होगा। डाकू मलखान, हमारा नाम डाकू मलखान सिंह होगा। मैं सिर्फ पहाड़ी पर रहूंगा। जब भी मुलाकात करना हो, दोनों चले आना, हमसे मुलाकात कर लेना। लेकिन अगर हो सके तो हमारी सुरक्षा के लिए एक बंदूक और एक कारतूस की माला हम तक पहुंचा दें। राजा तुरंत आपके कहने के अनुसार तुरंत हाजिर। बहुत
जाओ महाराज जाओ, जो जूनागढ़ में राजमहल में जो भी होता है हाँ महाराज। वो संदेशा हम तक भिजवाते रहना। महारानी सतवंती, तू इतनी बड़ी नागन निकलेगी कि तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया और अपने जिस्म के स्वार्थ के लिए मुझे पानी में जहर दे दिया। अरे नहीं नहीं कुतिया, एक दिन ये जसवंत सिंह तुझसे मुलाकात करने जरूर आएगा, और जिस दिन हमारी तेरी मुलाकात होगी, राम कसम तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हेलो, ये आ गए मान्य हमारे घर मालिक के भांजे साहब, जो कि सचिन वर्मा ग्राम प्रहरी बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ भैया जी की तरफ से इसी सीन को देखते हुए कद करते हुए भैया जी की तरफ से 50 किलो में से 11 रुपया इनाम है कंपनी को से धन्यवाद। महारानी सतवंती, तेरे सामने जिस दिन आएगा बारूद के ढेर फटेंगे, तेरी मौत का आखिरी दिन होगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। स्कूटर भैया नमस्ते। नमस्ते। स्कूटर जी जी जी, आज हम जूनागढ़ राज की तरफ चलना चाहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि जब से पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तब से ये जूनागढ़ राज की जिम्मेदारी हमारे सर पे हो गई है। जी भैया, और आज मैं जूनागढ़ राज में घूमना चाहता हूँ, अपनी प्रजा, अपनी राया को देखना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा किस तरह से रह रही है, किसी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं। जी जी, आपका फर्ज बनता है, जब आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो भैया आपका फर्ज बनता है कि देख आप अपने हाथों संभालिए। सही कहते हो। आओ चलते हैं भैया, ऐसे न चलो जैसे एक दिन चले हुए कुछ कहा चलो तो पूरा इलाका घूम ही लीन जाए। भैया अच्छा, कुछ गुनगुनात चलो, यानी कि कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं। और रास्ता भी सफर भी कर जाए, मजा भी आ जाए। तो आइए, बस 2 लाइन, ठीक है जी। और मन के कहनवा तू लो बिरनवा, और मन के कहनवा तू लो बिरनवा, और गुरु की बचनिया पुरावल हो, और दोनों बगिया के फुलवा में आवल हो, दोनों बगिया के फुलवा में आवल हो। मन के कहनवा हो दोनों बिरनवा, मन के कहनवा बिरनेवा, गुर की बचनिया पुरावल हो,
सुंदर बदनीवा दुई रूप लक्ष्मण के लहुरा देवरवा दुई नट हटवा में तेरी अधनुहिया दुई नट हटवा सुहावले हो तुई बगिया के फुलवा आवले हो क्या बताऊं, अभी तक हमारी बेटी गीता बंगले में न जाने क्या कर रही है, वो अभी तक हमसे चौपाल में मिलने नहीं आई। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। हेलो, क्या बात है बेटी? ये आ गए घर मालिक के भैया साहब जो कि सचिन वर्मा जो कि भैया पलाहरी निवासी है। भैया जी की तरफ से लगा शानदार 11 रुपए के नाम है, कंपनी को धन्यवाद। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी गुड़िया इतना सज धज के आखिर कहाँ जा रही है, कुछ हमें भी तो मालूम होना चाहिए। पिताजी, आखिर तुम्हें मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आखिर जब तक बताओगी नहीं तब तक मुझे मालूम नहीं होगा। और जा रही हूँ पिता चमन शहर के हो, जा रही हूँ पिता। जा रही हूँ पिता चहल चमन टहलने पिता, 2 घड़ी का सैर करके चली आओ, या इधर या उधर, शाम होने से पहले चली आओ। इसका मतलब मेरी गुड़िया चमन घूमना चाहती है। जी पिताजी। बेटी गीता, कि शौक से जाओ बेटी, रजा है मेरी, पर एक नसीहत मेरी याद रखना लली, ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, शाम होने से पहले तुम आना चले। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है, शाम होने से पहले तुम आना। बेटी गीता। जी पिताजी। अगर तुम चमन घूमने जाना चाहती हो तो ठीक है, शौक से जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि शाम होने से पहले अपने इस बंगले पर जरूर वापस आ जाना, क्योंकि ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। ठीक है पिताजी, शाम ढलने से पहले मैं चली आऊंगी घर को। ठीक है बेटी, अगर तुम चमन घूमने जाना चाहती हो तो जाओ, हो सके तो अकेली मत जाना, 2-1 अपनी सखियों को साथ में लेकर जाना। ठीक है पिताजी, नमस्ते। हेलो, ये आ गए मान्य हमारे
भैया घर मालिक के भैया साहब जो कि बार बार लगातार धुआंधार पैसे के बौछार के साथ शाम से पैसा इतना दे गए भगवान जाने। इनकी तरफ से मान्य हमारे सचिन कुमार वर्मा जो कि पराहरी निवासी है, इनकी तरफ से 11 रुपया इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद। हमारी बेटी गीता चमन घूमने गई है, अब मैं भी चलता हूँ अपने बंगले में आराम करता हूँ और अपनी बेटी गीता के आने का इंतजार करता हूँ।